नमस्कार साथियों, आज हम आए चरखी दादरी के रविदास नगर में। आप पीछे मेरे बोर्ड देख सकते हैं। इसके साथ में ही एक बहुत ही पुरानी मस्जिद है जहां पर हर शुक्रवार को नमाज अदा की जाती है। लेकिन आज एक विशेष त्यौहार है मुसलमानों का, जिसके अंदर जिसको ईद बोलते हैं। ईद दो प्रकार की आती है, एक मीठी ईद आती है, एक बकरा ईद आती है। आज बकरा ईद है। उस त्यौहार के उपलक्ष्य में यहाँ पर भारी संख्या में मुसलमान समूह के लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी और जो इनका त्यौहार है उसके बारे में भी जानेंगे। क्या कुछ त्यौहार के दौरान इनके द्वारा किया जाता है, किस प्रकार की इनकी जो धोक पूजा बोलें या मुसलमानी शब्दों में जो भी ये करते हैं उस बारे में इनसे पूछा जाएगा। एक दुर्भाग्य की बात कहूँगा कि कैमरामैन भाई एक बार पीछे दिखा दे कि पीछे पुलिस का बंदोबस्त किया है। ये बंदोबस्त इसलिए है कि आए दिन हमारे देश के अंदर कुछ वर्षों से हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़ा होता रहता है। जो असामाजिक तत्व है वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हिंदू समुदाय में भी मुसलमान समुदाय में भी, वो आपस में एक दूसरे से वैर भाव रखते हुए कहीं ना कहीं कोई झगड़ा कर लेते हैं, जिससे हमारे देश का जो अखंडता एकता है वो धूमिल होती है। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त किया गया है कि कोई असामाजिक तत्व आकर ऐसे त्यौहार के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा न करे जिससे कि अव्यवस्था फैले। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ऐसा हमारा देश है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हमारे देश में आए दिन लड़ाई झगड़ा, बहुत बड़े बड़े ऐसे कांड हो जाते हैं जिसके कारण उनको खुद को तो सज़ा भुगतनी पड़ती है, लेकिन धर्मों में आपस में दरार आ जाती है। उसको देखते हुए ये पुलिस प्रशासन का प्रबंध किया गया है। आइए देखते हैं, चलते हैं कि आज ईद के त्यौहार पर कैसा क्या बंदोबस्त किया गया है। यहाँ के मौलवी से बात करेंगे, जानेंगे त्यौहार के बारे में, कुछ धर्म के बारे में, और जो बोला जाता है कि हिंदू संगठन है, मुसलमान संगठन है, उस बारे में मौलवी साहब के भी विचार जानने की कोशिश करेंगे। नमाज अदा करने से पहले हाथ पैर धोते नमाजी। वीडियो ना बनाए। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आप नाम बताएं अपना। सबसे पहले मैं नाम बताऊंगा, मेरा इमरान खान नाम है। इमरान भाई, आज सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। आज ईद है। जी बिल्कुल, आपको भी हमारे चैनल की तरफ से आपको भी मुबारक हो। आप एक ये पर्ची लेके बैठे हैं, पर्ची काट रहे हैं, तो ये क्या मामला है? ये पर्चियाँ ईदगाह के लिए चंदे की हैं। ईदगाह में जो भी काम होता है तो काम सबके साथ सही होता है, आपको पता है। तो अकेली तो मस्जिद की कमेटी, कुछ धनराशि कंपलसरी है या अपनी मनमर्जी से? कोई धनराशि कंपलसरी, जो जितने 10, 20, 50 जो भी जितना देना चाहे सब अपनी मर्जी से दे सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी अमाउंट। एक वो कपड़ा लेके क्या बोलते हमें उससे पता नहीं है, वो बीच में घूम रहे हैं, चंदे के लिए कपड़ा है वो। उसमें भी इसी तरह से जो डालना चाहें अपनी मर्जी से डाल दें, और वो सारा पैसा यहाँ मस्जिद के कार्य में, ईदगाह के काम में ईदगाह के कार्य में। अब आप देख रहे हैं जैसे ईदगाह में जितने भी नमाजी भाई आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, और यहाँ ये फर्श कच्चा है, अभी पैड़ियाँ कच्ची हैं, आगे का काम बहुत पेंडिंग है। इन कामों का तो फिर होगा कहाँ से? सबके साथ से ही होगा। जो साथी नमाज पढ़ने आए जितना भी दे उसकी श्रद्धा है। तो आज ईद के मुबारक दिन पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? आज ईद के मुबारक इस दिन के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई त्यौहार असल में यही कि एक दूसरे के साथ मिल के मनाएं। त्यौहार ना हिंदू का है ना मुसलमान, वो सब के हैं। सब एक साथ मिलजुल के एक साथ इकट्ठा होकर मनाएं तो त्यौहार है। ये नहीं कि मैंने त्यौहार मना लिया, मेरा पड़ोसी भूखा है तो उसको मैं त्यौहार नहीं मानता, या फिर कोई भी धर्म त्यौहार नहीं मानता। त्यौहार वही है कि सब अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में देखे कि फलाना फलाना के घर में तो मातम छाया और हम त्यौहार मनाएं तो त्यौहार नहीं है। सब मिलजुल के त्यौहार मनाएं तो उसी को त्यौहार कहते हैं। धन्यवाद जी। وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها
أزواجها وأولادها وإنك وليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض تطيب بها نفسا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته आप देख सकते हैं नमाज अदा करने के बाद भारी संख्या नमाजियों की है जो ईदगाह से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं, जो यहाँ के मौलवी हैं उनसे बात करेंगे और जो ये त्यौहार है आज इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आज ईद है, बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे देश के मुसलमान भाइयों का। उस बारे में बताएं कि कैसे क्या प्रक्रिया यहाँ पर होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं इमाम साहब जामा मस्जिद चरखी दादरी हरियाणा वक्फ बोर्ड। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमने ईद उल अज़हा का त्यौहार बड़े अमन चैन से ईदगाह रविदास नगर में मनाया। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ये त्यौहार हमारी ज़िंदगी में बार बार आए। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए तो उससे पहले लोग त्यौहार मनाते थे। कोई खेल कूद कर मनाता था, कोई नाच गा कर मनाता था, कोई किसी तरीके से। लेकिन आखिर में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सही माने में त्यौहार मनाने का तरीक़ा बताया। ये इस मौके पर जो हम कुर्बानी करते हैं ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत को ज़िंदा किया है। आप हर साल 2 मेंढे की कुर्बानी करते थे, एक अपनी तरफ से और एक पूरे उम्मत की तरफ से करते थे। हमारे ऊपर भी जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना है उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। और अल्लाह के वहाँ हमारी कुर्बानियों का ना तो गोश्त पहुँचता है, ना खून पहुँचता है, ना हमारा माल पहुँचता है, बल्कि हमारे दिलों का इखलास और तकवा पहुँचता है। जितना हम खुश दिली के साथ इखलास के साथ कुर्बानी करेंगे इतना ही अल्लाह इसका अजर देगा। और ये जो कुर्बानी के जानवर हैं ये कल क़यामत के दिन पुल सिरात के रास्ते पर हमें सवारी के लिए तैयार मिलेंगे। वहाँ पर ये हमारा सवारी का काम देंगे। वो पुल सिरात का रास्ता 1500 साल का रास्ता है, 500 साल की चढ़ाई है, 500 साल का प्लेन है, 500 साल की उतराई है। अल्लाह बिजली की तरह उस रास्ते से गुजार देगा। वहाँ पर ये सवारी का काम देगा। वहाँ पर ये जानवर अपने खुरों के बल, अपने पैरों के बल, अपने सींगों के बल चल कर आएगा और वहाँ पर हमें तैयार मिलेगा। मैंने आज भी बयान में कहा कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है, ज़्यादा माल दिया है, उम्र भर में एक दफ़ा हज करना फ़र्ज़ है। जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना वो अपनी तरफ से कुर्बानी करें। औरत के पास भी अगर माल है उसके ऊपर अलग है, अपना चाहे माल बेच कर कुर्बानी करें। अगर बकरा नहीं ख़रीद सकता तो बड़े जानवर में हिस्सा ले सकता है। एक बड़े जानवर में 7 आदमी मिलकर कुर्बानी कर सकते हैं। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमारे नबी ने इसको ज़िंदा किया, हमारे ऊपर ये वाजिब है। इमाम साहब जो यहाँ का जो एरिया है जी बहुत पुराना हम देखते आ रहे हैं। जी जी ये कब का है? और जो आप नमाज अदा करते हैं जी इस तरफ मुँह करते हैं, तो ये जो यहाँ पर निशान है इसके बारे में कुछ बताएं। कब से ये यहाँ पर देखो, पूरी दुनिया में मक्का मुअज़्ज़मा, मक्का मुकर्रमा
वहाँ पर अल्लाह का घर है काबा, जहाँ पर हाजी हज करने जाते हैं। हमारे शहरों से वो पश्चिम की तरफ है, इसलिए हम पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। और नमाज में वक्त का पहचानना, काबे की तरफ मुँह करना, ये फ़र्ज़ है। यानी काबा हमारे शहरों से पश्चिम की तरफ है, तो इसलिए हम पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये ईदगाह ये कितनी पुरानी है? ये तो 200 साल पुरानी है, 250 साल पुरानी है, पता नहीं कितने और भी ज़्यादा पुरानी है, 500 साल पुरानी भी हो सकती है। तो आज आप लोग देख रहे हैं कितनी परेशानी हो रही है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हमारे प्रधान जी ने और हमारे सेक्रेटरी साहब ने और बहुत मेंबरों ने, सब ने मिलजुल कर कोशिश की कि ये गंद यहाँ से ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पानी का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। साल में एक दफ़ा हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। आप बाहर निकल के देखिए, इसका फ़ोटो देख, आज अखबार में दिलवाइए। मैं कहता हूँ आपसे कि कितनी गंद यहाँ फैली हुई है, कितने लोगों को परेशानी हुई है। 2,500-3 हज़ार लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आए हैं। एक छोटी सी गली से निकल के लोग आ रहे हैं। किसी के कपड़ों में छींटें लगी हैं। नमाज के लिए कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। अगर नमाज कपड़े में छींटें लग गई तो नमाज नहीं होगी। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है आगे के लिए तो इसका इंतज़ाम किया जाए और इस पानी का सोल्यूशन परमानेंट किया जाए। इमाम साहब, आज भारत देश के अंदर कई वर्षों से एक हिंदू मुसलमान छिड़ा हुआ है, जबकि कोई भी धर्म किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है। उसके बारे में कुछ बताएं। जो बोला जाता है कि मुसलमान ऐसे हैं, कुछ हिंदू संगठन ऐसे हैं जो आपस में भाईचारे को ख़राब कर रहे हैं, उस बारे में दोनों। देखो, मज़हब इस्लाम में एक कतरा नाजायज़ पानी बहाने की इजाज़त नहीं है। एक कतरा पानी, खून तो दूर की चीज़ है, यहाँ तक के नाजायज़ किसी जानवर का कत्ल करना भी जायज़ नहीं है मज़हब इस्लाम के अंदर। तो नाजायज़ खून बहाना या किसी जानवर का, चाहे वो कीड़ी क्यों ना हो, कीड़ी को भी नाजायज़ मारना जायज़ नहीं है मज़हब इस्लाम के अंदर। मज़हब इस्लाम किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मज़हब इस्लाम एक दायरा है, उस दायरे में रहकर जो ज़िंदगी गुजारेगा वो मज़हब इस्लाम के अंदर है, और जो उसके हट के चलेगा वो खारिज है। देखो, ये मज़हब इस्लाम किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म को न तो गलत कहता है न कहता है। सब धर्म बराबर है, एक मालिक को मानने वाले हैं। ये हिंदू मुसलमान तो और लोगों ने किया हुआ है। भाईचारा पहले से देखो, हज़ारों वर्ष साल पहले से कितना भाईचारा चल रहा है, आज भी चल रहा है। लेकिन कुछ लोग शरारती तत्व इसमें दखलांदी कर देते हैं, वो आपस में बढ़ाने के लिए। न कि ऐसी दोस्ती है हिंदू और मुसलमान के, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है आज भी। जैसे हमारे साथ आज भी मदद कर रहे हैं, जो कोई का काम करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, हमारे लोग साथ शादियों में जाते हैं, कोई तकलीफ़ होती है गमी में आते हैं, यहाँ पर भी हमारी मदद गैर अपने साथी पड़ोसी साथी करते हैं, मस्जिद में साथी। आप लोग की तरफ कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। मीडिया इनको छोटी बात को पहाड़ बढ़ाकर छोड़ देती है, जबकि छोटी सी बात है। जैसे कपूरी गांव की मस्जिद की बात है, 3-4 शरारती तो मस्जिद में आके उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो वहाँ घर जाके तो कोई आया नहीं, मस्जिद में आए तो किसका था? ये कुछ आदमी बवाल बनाने की कोशिश करते हैं, हर आदमी नहीं करता। हमारे आम झगड़े को धर्म का नाम दिया जा रहा है, धर्म का नाम दे के राजनीति करना चाहते हैं, तो वो कुछ नहीं है। ठीक है ना। इमाम साहब, अभी कुछ दिन पहले एक बात भरा गया है जी, मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से हिंदू बहन को बहन बनाकर वो मानते हैं, उसका बात भरा गया, उसके बारे में कुछ बताएं। देखो, उससे बहुत अच्छा संदेश गया है, बल्कि यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भाईचारे का अच्छा संदेश गया है। मेरा भी बड़ा दिल खुश हुआ। मैं उसमें शरीक नहीं हो पाया, मेरी मजबूरी थी, मैं घर चला गया था। मैंने वो देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ से, और हमें करना चाहिए। देखो, हिंदू मुस्लिम हम सब भाई भाई हैं। खून उंगली काटो तो खून एक है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि भाईचारा बना रहे हमारा, और हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन चैन रहे। अभी भी मैंने दुआ करी कि पूरी दुनिया में अमन चैन रहे, ख़ास तौर से अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, ये हम अल्लाह से दुआ करते हैं। तो और हमारा ये इमाम साहब, आज मुबारक दिन है, उस पर आप पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं तो अमन चैन का ही संदेश देता हूँ कि जहाँ भी ये त्यौहार मनाया गया अमन चैन से, और अल्लाह इसको
कबूल करे हमारे इसको, जो भी हमने दुआ की है, नमाज़ पढ़ी है, कुर्बानी कर रहे हैं लोग, अल्लाह इसको कबूल करे। धन्यवाद। ये थे इमाम साहब। आज मुबारक दिन है, ईद मनाई गई है, उस पर इन्होंने अपने शब्द रखे हैं, एक भाईचारे की बात कही है जो हमारे देश में सदा से चली आ रही है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो अराजकता फैलाई जाती है उसको दूर कर भाईचारे के साथ रहें, यही इमाम जी का कहना है और यही हमारे देश का संविधान कहता है। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। दादरी दस्तक हर खबर के साथ आपके साथ तत्पर रहेगा। धन्यवाद।